दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन? जी भैया। हाँ, देखो ये जो मंत्र है जो आपने अभी तक पढ़ा है कि 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, इनके कुछ विषय वस्तु होते हैं। ठीक है, कुछ मंत्र के द्वारा से ईश्वर की स्तुति की जाती है, कुछ मंत्र के द्वारा हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो अलग-अलग विषय वस्तु होते हैं मंत्रों के। तो यास्काचार्य ने 8 प्रकार के जो है यहाँ पे मंत्रों के विषय वस्तु बताए हैं। ठीक है, ये मंत्रों के द्वारा आप क्या-क्या कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोग इसे जो एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ यदि क्रम से याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे मंत्रों के 8 विषय वस्तु कौन-कौन से हैं? एक तो स्तुति है, दूसरा जो है आशीर्वाद, तीसरा जो है शपथ, क्रम से थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चौथा है अभिशाप, पांचवा है आपका भाव। ठीक है, उसके बाद है परिदेवना, छठा है निंदा और प्रशंसा। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के मंत्रों के विषय वस्तु हैं। इन मंत्रों का प्रयोग हम इन बिंदुओं में करते हैं। ठीक है, चलो तो स्तुति क्या होता है कोई बताएंगे? स्तुति मतलब उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो उनसे प्रशंसा परक कथन कहे जाते हैं। हाँ बच्चा, देखो यहाँ पे तो स्तुति में क्या करते हैं आप? किसी न किसी देवता विशेष को प्रसन्न करने के लिए, आप उनका महिमा या गुणगान करने के लिए उनके प्रति आदर भाव के रूप में जो है मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यानी किसी मंत्र के द्वारा किसी देवता विशेष के प्रति जो है क्या आदर भाव प्रकट करना। ठीक है, तो इसमें स्तुति में किसी प्रकार का आशीर्वाद नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसी देवता विशेष के प्रति जो है क्या उनका गुणगान किया जाता है, तो वो क्या है स्तुति है। ठीक है, महिमा मंडन इसको कहते हैं। तो पहला है मंत्रों का विषय वस्तु, मंत्रों के द्वारा स्तुति की जाती है किसी देवता विशेष। एग्जाम्पल क्या याद रखना है आपको? ये वाला एग्जाम्पल, इंद्र से न वीर्यानि प्रवोचम। चलो यहाँ पे सबसे प्रश्न है, ये जो न क्या है? निषेध ये निषेध अर्थ में है या अन्य अर्थ में? सर मेरे पास बुक है ना, तो उसमें नु दिया हुआ है, इंद्र सुनु वीर्याणि प्रवोचम। ओके, ठीक है, हाँ नु। चलो हाँ बताइए, यहाँ पे नु जो है किस अर्थ में है? नु तो मेरे समझ से ऐसे पद पूर्णार्थ है, कोई अर्थ तो नहीं है इसमें। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका क्या भाव अर्थ है? आप लोगों ने ये मंत्र पढ़ा होगा मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में, जब इंद्र सूक्त आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आया है। क्या मतलब, कौन बताएंगे? इंद्र की मतलब वीरता को प्रवोचम कहता हूँ। इंद्रस्तनु वीर्याणि प्रवोचम, यानी इंद्र की शक्ति को, बलवत्ता को कहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे स्तुति करते हुए कहा गया है कि इस पे जो है कोई ऋषि मुनि जो है इंद्र के, ठीक है, वीर्यानि प्रवोचम, प्रवोचम मतलब कहना, वर्णन करना, वीर्यानि मतलब वीरता युक्त कार्य विशेष को। ठीक है, इसमें स्तुति की जा रही है, जैसे इंद्र आप क्या है बहुत ही वीर हैं। ठीक है, बहुत ही वीरता युक्त कार्य विशेष को करते रहते हैं, ऐसे कार्य विशेष को मैं वर्णन करूंगा। तो यहाँ पे क्या स्तुति की जा रही, इंद्र की जो है महिमा या इंद्र का गुणगान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्तुति का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यानी जब भी स्तुति करेंगे तो उसमें जो उनकी जो है प्रशंसा विशेष की बात की जाएगी। क्लियर है ये एग्जाम्पल आप सभी को? कोई डाउट इसमें? हाँ बताइए। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा है आशीर्वाद। हाँ, काम ने आशीर्वाद का एग्जाम्पल करो। सुचक्षा अहम शिभ्राम भूयासम। ठीक है,
तो आशीर्वाद में क्या होगा? आशीर्वाद किसको कहते हैं? कौन बताएंगे? अब सर जैसे हमने उनकी स्तुति किया तो यूं कह सकते हैं कि अब हमारा किसी उद्देश्य से किया होगा, अब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो आशीर्वचन दिए जिससे उसकी उस इच्छा की पूर्ति हो जाए, वही आशीर्वाद। ठीक है, तो देखो इसमें आशीर्वाद में क्या होता है, जब आप किसी के प्रति आदर भाव प्रकट करते हैं, उसके बदले में जो है आपको कोई ना कोई जो है आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल, यानी किसी मंत्र विशेष के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप किसी को आशीर्वाद भी देते हैं। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, तथास्तु। ठीक है, तो ये भी क्या एक प्रकार का आशीर्वाद है। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं वैसा आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, ये भी आशीर्वाद है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, सुचक्षा अहम अक्षिभ्याम व्यासम। क्या भाव इसका हो सकता है, भूमि के अलावा कोई बताएंगे? ये शब्द विशेष आपने देखा होगा। हाँ, इसमें कहा गया है कि मैं मतलब अच्छा देखने वाला हो जाऊं, अच्छा देखने वाला। ठीक है, अच्छी तरह से देखने वाला। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे किसी देवता विशेष से जो है प्रार्थना की जा रही है, आशीर्वाद मांगा जा रहा है। ठीक है, कि मैं जो हूँ अहम अक्षिभ्याम। ठीक है, अक्षिभ्याम किसको, यानी अक्ष किसको कहते हैं? आँख को। हाँ, बहुत बढ़िया। कि अहम अक्षिभ्याम में आंखों से सुचक्षा अच्छे प्रकार से देखने वाला। ठीक है, भूयासम हो जाऊं, यानी जब भी मैं कुछ देखूं तो कुछ अच्छा ही देखूं। यहाँ पे आशीर्वाद मांगा जा रहा है। ठीक है, तो जस्ट नीचे देखो, सुवर्चा मुखेन, क्या भाव है इसका? कौन बताएंगे? मुख से अच्छा अच्छा बोलो, ऐसा है क्या? मुख से अच्छा बोलने वाला बन जाऊं। ठीक है, अच्छी तरह से जो है बोलने वाला बन जाऊं, हो जाऊं, तो ऐसा यहाँ पे आशीर्वाद मांगा जाए। तीसरा बताओ, तीसरा भी बहुत अच्छा सिंपल है। करनाभ्याम भूयासम, मतलब अच्छा सुनो। हाँ, अच्छा बहुत सुनो। बहुत। चलो, सबसे एक प्रश्न है यहाँ पे, अक्षभ्याम कर्णाभ्याम, ये द्विवचन में क्यों प्रयोग है, बहुवचन में या प्रथम में क्यों नहीं? क्योंकि 2 आंखें होती है, 2 कान होता है। अरे वाह, ठीक है, चलो समझ में आया। यहाँ पे अक्षरयाम जो द्वितीय व्यक्ति में ही प्रयोग है, क्योंकि क्योंकि जो अक्ष यानी जो नेत्र है या कर्ण, ठीक है, ये 2 प्रकार के ही होते थे, इसलिए मैक्सिमम इसके रूप द्विवचन तक ही बनेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? स्तुति हो गया, आशीर्वाद हो गया, और तीसरा जो है जहाँ पे हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं, शपथ। ठीक है, प्रतिज्ञा या शपथ एक ही नाम है। ठीक है, यानी इसे प्रतिज्ञा विशेष या शपथ विशेष को ग्रहण करने में मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे अगला और हो, यहाँ पे सुझाता शपथ का एग्जाम्पल। जी सर, अद्धा मूर्य यदि यत् तु धानु अस्मि। हाँ, तो देखो यहाँ पे शपथ लिया जा रहा है। ठीक है, इसका क्या भाव हो सकता है? अद्य मूल्य यदि या तो धानु अस्मि। क्या भाव है इसका, कौन बताएंगे? यहाँ पे अद्य अद्य या फिर अद्य क्या किसको कहते हैं? अद्य का भाव क्या है? टुडे आज। आज, बहुत बढ़िया। ठीक है, मूर्य। ठीक है, यदि तो आपने हिंदी में ही पढ़ा होगा, यस्मिन मतलब हूँ। ठीक है, मूर्य मतलब पढ़ना। ठीक है, या तो धानो मतलब यदि राक्षस प्रवृत्ति। हाँ, चलो अब बताओ। आज ही मर जाऊं यदि राक्षस हूं तो। हाँ, यानी यहाँ पे अद्य मूर्य कि यदि मैं राक्षस प्रवृत्ति का हूँ या फिर यदि मैं गलत इंसान हूँ, ठीक है, तो मैं अद्य मूर्य आज ही मूर्य में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिज्ञा या शपथ लिया जा रहा है। ठीक है, यदि मैं गलत प्रवृत्ति या कोई गलत कार्य किया है,
तो अद्य मुरे, मेरी मृत्यु आज ही हो जाए। यहाँ पे क्या है, शपथ लिया जा रहा है। तो ध्यान रखना, बस इसको आपको एग्जाम्पल ही याद रखना है, ठीक है। अभिशाप देखो यहाँ पे, अगला इसमें, हाँ कामनी पढ़ना। अभिशाप अधः स वीरेर दशाभिर वियूहा यूयः। ठीक है, अब अभिशाप वाले में क्या है, अभिशाप का क्या मतलब होता है? बताइए। श्राप देना किसी को। अभिशाप देना है, तो किस ग्रंथ विशेष में अभिशाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? अभिज्ञान शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतला, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे अभिशाप में क्या कह रहे हैं कि अधा स वीरे दशमी वियो। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है, इसका क्या भाव है, कौन बताएंगे? यहाँ पे कैसा अभिशाप दिया जा रहा है? इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे राक्षस समझे तो मतलब मैं राक्षस प्रवृत्ति का नाम होते हुए अगर मुझे कोई राक्षस समझे तो उसके 10 पुत्रों की मृत्यु हो जाए। बहुत बड़ी, ठीक है, यानी शपथ अभिशाप दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि यदि कोई भी मुझे राक्षस प्रवृत्ति का समझ रहा है, ठीक है, तो जो मैं नहीं हूँ, तो ऐसा समझने वाला व्यक्ति सह वीर दशवी, 10 वीर पुत्र क्या हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ठीक है, में अभिशाप दिया जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो शपथ और अभिशाप अभी तो एग्जाम में पूछा नहीं गया है कि मंत्रों की जो विषय वस्तु है ये कौन सा है, लेकिन फिर भी अब आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये किस मंत्र के विषय वस्तु में कौन सा विषय वस्तु है, ठीक है। तो अभिशाप के बाद है भाव। भाव का क्या मतलब होता है? अगला जो है, मंत्रों से हमें भाव पता चलता है, क्या मतलब? भाव का मतलब, यदि आप इसे देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लगेगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, और आपको पता भी चलेगा कि ये किस ग्रंथ में किसने वर्णन है। भाव तो वही हुआ ना, मतलब एक इमोशन फीलिंग वाली, कि उसको हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं उसको। ठीक है, हाँ, शाम सुक्त का मंत्र है, मुझे लग रहा है, मतलब कहीं पढ़ा था, मैं भूल गई। ये मंत्र कहाँ पे है वर्ण? चलो ये बात, ये है दोनों जी नास्तिक, सहनाश दोनों नास्तिक सूक्त का है या कोई एक, बताओ। ये वाला न है। मृत्यु राशि, वो वाला नासदे सुक्त। अब बगल वाला तमासे तमसा गुणम अग्र, ये नहीं, नास्तिक सूक्त का ये नहीं है। का नहीं है, ये वो है संपासुक का। ये दोनों, ये अच्छा और वो ये, वाला हाँ, दोनों क्या है, नास्तिक सूक्त का है या अलग अलग है? एक ही है ना ये तो। हाँ, कॉमा दिया हुआ है ना। नासिदिय सुख के दो। हाँ, बहुत बढ़िया, यानी जहाँ पे दार्शनिक तत्वों का वर्णन हो, जिस मंत्र के द्वारा क्या होता है, दार्शनिक तत्व, ये क्या है, नासदेश सूक्त, हिरण्य सूक्त या पुरुष सूक्त, ये सब क्या दार्शनिक तत्व है, दार्शनिक वर्णन है, ठीक है। यानी किसी तत्व विशेष के विषय में या कोई दार्शनिक विचार भी प्रकट किया जाता है मंत्रों के द्वारा। चलो इसका एग्जाम्पल है, नास्तिक सूक्त में या पुरुष सूक्त में या हिरण्य गर्भ सूक्त का एग्जाम्पल हो सकता है। क्या भाव है, क्या अर्थ है इस मंत्र विशेष का? यहाँ पे बोला कि तब न मृत्यु राशि, मृत्यु नहीं था, हाँ, अमृतम भी नहीं था, ऐसा है कुछ। हाँ, यानी उस समय जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था या जब सृष्टि थी, न उसमें मृत्यु थी, नहीं अमृत था, ठीक है। अब हम लोग नास्तिक सूक्त पढ़ेंगे भी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि नास्तिक सूक्त का कोई भी एग्जाम्पल भाव के अंतर्गत आएगा, या हिरण्य गर्भ या पुरुष सूक्त का, ठीक है। इसका भाव बताओ, ये क्या है? इसका क्या अर्थ है? सिर्फ अंधकार ही था चारों तरफ। हाँ, तम आसे तमसा, अंधकार, अंधकार को, सबसे पहले क्या, अंधकार ने अंधकार को ढके हुए था, ये क्या, एक भाव है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगला है, मंत्रों का जो है प्रयोग हम परिवेदना, परिदेवना में भी करते हैं, ठीक है। ये परिदेवना क्या होता है? दुख। अच्छा, परिदेवना मतलब सुख,
परिवेदना होता है सर, परिवेदना। परिवेदना अलग है, अच्छा। यहाँ परिदेवना है। ठीक है, देख लो ध्यान से, एग्जाम में भी परिवेदना और परिदेवना हो तो गलती मत करना। चलो, ये जो मंत्र विशेष किस कहाँ पे वर्णन हो सकता है? ये ना संवाद सूचता है, बट याद नहीं आ रहा। इसका कौन सा? सुदेवो अद्य प्रपेदना वृत। आप किसी सूक्त चाहिए, संवाद सूक्त चाहिए? उर्वशी वाले का। किसका है? किसका नीतू? विक्रम उर्वशी का नहीं सर? विक्रम उर्वशी? उर्वशी, हाँ, बुरा मान जाएंगे। हाँ देखो यहाँ पे जो आप पढ़ोगे पूर्व उर्वशी का, ठीक है, उसी में यहाँ पे सुदेवो अद्य, अद्य मतलब तो मतलब टुडे। आज। आज, बहुत ठीक है। प्रपेतना वृत, हाँ इसका मतलब क्या है? बताओ। निषेध कर लो, क्या भाव है? प्रपेत अनावृत। प्रपेत अनावृत क्या मतलब है? प्रपेत मतलब पतते शब्द आपने देखा होगा, ठीक है। हाँ बताओ, क्या भाव हो गया? कि गिर जाना, गिर जाना या मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ठीक है। और इसमें सदैव क्या मतलब है? सदैव सदैव यानी खुद के लिए यहाँ पे पुरोरा कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि जब वो समझाता है पुरोरा उर्वशी को वापस घर चलो, तो उर्वशी मानती नहीं है, तो अपने आप को ही मतलब परिदेवन अपने आप को ही कष्ट पहुंचाने के लिए कहने लगता है, ठीक है, कि मैं आज ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, ठीक है। यानी अपने जो है अपने आप को कष्ट देने के लिए इस तरह के जो भाव है वो परिदेवना विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। यानी खुद को कष्ट में, यह कष्ट देने अर्थ में भी जो है प्रयोग किया जाता है मंत्रों का। तो पहला इसमें सदैव अद्य प्रकृतना वृत, यानी आज ही मैं पुरोरा जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, ठीक है, ये भाव है। और आप वहां पे पढ़ेंगे भी डिटेल से। चलो दूसरा एग्जाम्पल का भाव बताओ, ये क्या कहना चाहता है? नवी जनामे जनामी यदि वेदस्मी, हाँ बताओ। चलो बताओ इसका क्या है? क्या हुआ, पता क्यों सोच रहे हो? क्या क्या भाव है? न विजानामि यदि वेदम अस्मि। तो इसका मतलब है कि मैं नहीं जानता हूँ, यदि वेदम अस्मि ये। पर आप बताइए। चलो कोई, यहाँ पे बताओ वेदम शब्द क्या है? जानने अर्थ में धातु होगी। देखो देखो यहाँ पे नहीं। शब्द देखो, सुनो यहाँ पे देखो, ये कह रहे हैं, एक ऋषि है वो कह रहे हैं, ठीक है, न भी ये न यहाँ पे क्या है, किस अर्थ में? निषेध। निषेध, ठीक है, ध्यान रखिएगा, निषेध। चलो एक क्वेश्चन आपसे वैसे, निषेध अर्थ में न निपात का प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है? अब ना पहले हो। और उपमा अर्थक में जो बीच में होता है ना वो विशेष शब्द शब्द के के बीच बाद में। शब्द के बाद में, ठीक है, बहुत
बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक ऋषि कह रहे हैं कि अ, न भी जनामी, कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, कि यदि वेदस्मी, यदि वेदमस्मी, ठीक है, मैं क्या हूँ मुझे खुद नहीं पता, मैं शरीर मात्र से जीवित हूँ या अन्य रूप से, मुझे कुछ भी इसके विषय में न भी जनामी, कुछ भी पता नहीं। तो यहाँ पे क्या अपने आप को ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है, तो मैं कौन हूँ। ठीक है, इसके विषय में जो है यहाँ पे एक ऋषि का वर्णन आता है। इसमें एग्जाम्पल में कैसे, एग्जाम में कैसे आएगा, में भी हो सकता है, मैचिंग के लिए दिया जा सकता है, या फिर कोई मंत्र विशेष दे दिया जाए, इनमें से पूछा जाए कि इसका विषय वस्तु क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ और साथ ही साथ ये किस विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा इसे याद रखेंगे। और अंतिम है आपका निंदा और प्रशंसा। चलो ये बताओ, वेदांत सार में अर्थवाद के अंतर्गत निंदा प्रशंसा दोनों आता है या कोई एक आता है? प्रशंसा, और अर्थ संग्रह में निंदा प्रशंसा दोनों। दोनों आते हैं। हाँ ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। तो चलो ये बताओ, ये जो आप कोटेशन देख रहे हो यहाँ पे, केवल लागो भक्ति केवल लादी, यहाँ पे निंदा की जा रही है, क्या भाव है इसका और किस सूक्त विशेष में वर्णन है? और आप लोगों ने पढ़ा भी है एमए में, फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा है। हाँ इसका भाव बताओ। तो ये है कि जो मतलब अकेला खाता है वो मतलब किसी को शेयर नहीं करता, हाँ, तो जो वो अकेला पाप का खाता भागी है होता है। वो पाप का भागी होता है, पाप खाता है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो कहाँ पे वर्णन है? अक्षय सूक्त? नहीं नहीं नहीं। भाव्यतम। हाँ, कोई और बताएंगे? धनन दानम सूक्त है ना, धन और दान, धन और अन्न से संबंधित जो सूक्त है उसी में बता। चलो ये हो गया, निंदा की गई है यहाँ पे कि जो केवल लाघो भक्ति, यानी जो अकेले खाता है केवल लादू, वो क्या होता है, पाप, पाप का भागी होता है। द्यूत निंदा, यानी जुआ खेलना जो है, इसकी निंदा की गई है। ये किस सूक्त में द्यूत निंदा की गई है जुए के विषय अक्षय में? सूक्त में है ये तो। अक्षय सूक्त। बहुत जी बहुत। सर, अक्षय सूक्त। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बीए में। और अंतिम है तीसरा। चलो इसका बताओ, ये क्या कहना चाह रहे हैं? हम्म राजा भोज के बारे में कह रहे हैं कि जैसे वो दानी से ऐसे ही अपने पिता ने हाँ बताओ बताओ बताओ, क्या है? मतलब राजा भोज के बारे में कह रहे हैं जैसे वो सदा मतलब दान वगैरह करते थे। राजा भोज, ठीक है, आगे। और मतलब यही कहा है ना कि जैसे वो दान इत्यादि करते थे। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे प्रशंसा वाले में आएगा। ठीक है, कि राजा भोज यानी भोज से इदम पुष्करिणीव वेशम, यानी जिस प्रकार से राजा भोज लगातार जो है हमेशा दान देते थे, धर्म का पालन करते थे। ठीक है, वैसा ही इनका वेशम, यानी उनका जो है भवन सुशोभित होता है। यानी जिस प्रकार से दान इत्यादि के द्वारा राजा सुशोभित होता था, उसी प्रकार से राजा, जितना राजा का यश होता था, उसी प्रकार से उनका हवन, ठीक है, पुष्करणीव इव, यानी दान इत्यादि के समान, दान या धर्म इत्यादि के समान। ठीक है, भोज से यानी उस राजा भोज के इदम की जो तालाब है, भवन है इत्यादि, वेशम यानी सुंदर दिखाई देता था या शोभित होता था। ठीक है, ये प्रशंसा की बात की जा रही है कि जिस प्रकार से राजा भोज के जो है संपूर्ण संसार में यश इत्यादि फैला हुआ था, जिससे उसी प्रकार से उनका भवन भी सुंदर दिखाई देता था। तो ये जो है प्रशंसा की जा रही है यहाँ पे। तो ये प्रशंसा वाला पार्ट है। और एक और है इसमें कृषि प्रशंसा। कृषि प्रशंसा किसमें की गई है, किस सूक्त में? अक्षय सूक्त। बहुत बड़े। ठीक है, तो और यहाँ पे कृषि की प्रशंसा, प्रशंसा नामक विषय वस्तु में आएगा। तो टोटल जो है 8 प्रकार के जो है विषय वस्तु है मंत्रों के। ये 8 प्रकार का नाम याद हो गया सबको? वो भी जी क्रम सर। से स्तुति से लेकर प्रशंसा तक। किसको क्रम से याद हुआ? हाँ बच्चा लोग बताओ।
भैया बताऊं मैं, याद हो गया। हाँ बताओ संगीता। स्तुति, आशीर्वाद, शपथ, अभिशाप, भाव, परिवेदना, निंदा, फिर प्रशंसा। बहुत बढ़िया। हाँ नहीं तो बताओ, मंत्रों के 8 विषय वस्तु कौन कौन से हैं? अब ये मत स्तुति, बोला कि आशीर्वाद, हाँ 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 बताओ तो। स्तुति, आशीर्वाद, शपथ और हम्म, परिवेदना, भाव। एक छूट गया। कौन सा? अभिशाप। अभिशाप। हम्म, अभिशाप, शपथ, अभिशाप, परिवेदना, भाव, निंदा, प्रशंसा। देखो, भाव, परिदेवना, ठीक है, ध्यान रखना। कई बार जो हम लोग परिवेदना बोल देते हैं, ठीक है, तो परिदेवना है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी स्तुति, आशीर्वाद, शपथ, अभिशाप, भाव, परिदेवना, निंदा और प्रशंसा। और कोशिश कीजिएगा इसको एग्जाम्पल के साथ ही याद करने में, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ये कोटेशन याद रखना थोड़ा सा। चलो नहीं तो पढ़ो इसको। पढ़ो इसको। ऋषीणाम मंत्र दृष्टो भवन्ति। क्या मतलब है नहीं तो? ऋषियों द्वारा देखे गए मंत्र सही बता रहे हो। यानी ऋषि क्या होते हैं? मंत्रों के दृष्टा होते हैं। ये सब आपने पहले, दृष्टा होते हैं। हाँ, तो मंत्रों का जो साक्षात्कार करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। ये कोटेशन थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी तक जो है हमने पढ़ा कि मंत्रों की विषय वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, मंत्रों के दृष्टा कौन होते हैं? ऋषि होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है देवता विचार। इसमें यह है कि मान लीजिए किसी मंत्र विशेष में हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है किस देवता विशेष की यहाँ पे स्तुति की जा रही है, तो ऐसे मंत्रों के देवता कौन हो सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं इसमें स्पष्ट रूप से आपको पता नहीं चलता है कि उसमें देवता विशेष किसे माना जाए। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन बताया गया है। चलो, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, कोटेशन दे दिया गया, पूछा गया है कि ये किस ग्रंथ विशेष में वर्णन है। तो चलिए यहाँ पे देखिए। हाँ दीपिका, पढ़ना इसको। हाँ दीपिका, तो हो गया क्या दीपिका? हाँ, काम नहीं पढ़ो से। तदे अनादिश्च देवता मंत्रास्तेषु देवतोपरीक्षा। तो कामी मुझे बताओ कि इसमें जो उपपरीक्षा है इसका क्या भाव है? परीक्षा। हाँ, ये हमने कहाँ देखा है ये भी बता दो। उपपरीक्षा कहाँ पे हमने देखा है? सैषा देवतो परीक्षा। हाँ, बता। सर स्टार्टिंग में ही आया था जी। क्या तो भाव है इसका? जी जी, मतलब देवताओं का परीक्षण करना, देवता उप परीक्षा मतलब कि किस मंत्र में कौन सा देवता है, किसका मतलब किस या कौन सा मंत्र किस देवता का परख है, देवता परख, इसका परीक्षण करना। चलो वो बहुत ये बढ़िया। सब आया था जब आप देवता का लक्षण बता रहे थे, हमें देवत कांड हाँ, स्टार्ट किया था। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे क्या है कि तत् अनादिष्ट देवता, यानी जिस मंत्र विशेष में, ठीक है, ये बिल्कुल स्पष्ट ना हो रहा हो, ठीक है, अनादिष्ट यानी देवता विशेष का बिल्कुल वर्णन ही ना हो, मंत्रातेषु यानी ऐसे मंत्रों में जो है कौन से देवता होंगे, इसके ज्ञात करने के लिए ऐसे देवता विशेष से संबंधित विषयों का जो है देवता परीक्षा
ऐसे देवताओं की जो है उप परीक्षा की जाएगी, यानी ऐसे देवताओं का ज्ञात किया जाएगा कि किस मंत्र में स्पष्ट रूप से ये नहीं पता चल रहा है कि किस देवता विशेष की स्तुति की जा रही है, ऐसे देवताओं की जो है हम उप परीक्षा करेंगे। अब यहाँ पे आगे अगला जो कोटेशन है, चल हाँ प्रियंका पढ़ना इसको। यद देवता यज्ञ वा यज्ञां वा तद देवता भवन्ति। हाँ, क्या मतलब है यहाँ पे प्रियंका? यत देवता स यज्ञो वा यज्ञां वा तद देवता भवति, क्या मतलब है? मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो यज्ञ देवता वाला होता है, मुझे कुछ नहीं। चलो पहले ये बताओ प्रियंका, यहाँ पे वा निपात किस अर्थ में है? वा निपात का प्रयोग किस किस अर्थ में होता है? ये वा एक तो विचारने अर्थ में होता है, एक समुच्चय अर्थ में होता है। ठीक है, तो देखो ये कह रहे हैं कि यत देवता स यज्ञो वा यज्ञांग वा, ठीक है, ये कह रहे हैं कि कोई भी यज्ञ में, ठीक है, जिस देवता विशेष के, ठीक है, यद देवता स यज्ञो, किसी यज्ञ विशेष से जिस देवता विशेष की स्तुति की जाती है या वर्णन किया जाता है, ठीक है, वह उस यज्ञ में जिस देवता का जो है वर्णन किया जा रहा है, उसी यज्ञ से संबंधित देवता विशेष का जो है वो, या फिर उस यज्ञ में या उस मंत्र में, ठीक है, जिस देवता विशेष का जो यूज किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है, यानी जो भी यज्ञ किया जा रहा है, ठीक है, और उसमें हम मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, मंत्र में हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है कि उसमें कौन से देवता की वर्णन किया जा रहा है, तो जो जिस प्रकार का यज्ञ किया जा रहा है उसी यज्ञ से संबंधित, ठीक है, उस देवता विशेष का नाम हो जाता है अग्निष्टोम यज्ञ, यानी अग्नि का वर्णन, अग्निदेव का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है, यानी यज्ञ के आधार पर भी देवता का निर्धारण किया जा सकता है, या फिर यज्ञांग वा तद देवता भवन्ति, या यज्ञ के किसी अंग विशेष, यज्ञ के अंग, यज्ञ के अंग क्या क्या होते हैं? आपने यदि आदि क्या बच्चा? प्रयाज अनुयाज हो गए यज्ञ के, ओके, छोटे यज्ञ हो गए। चलो हाँ, प्रयुक्त सामग्रियां भी कह सकते हैं। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि अर्थ संग्रह में आपने कहाँ पढ़ा है कि यज्ञ के दो भेद होते हैं या दो अंग होते हैं, या याग के दो अंग होते हैं, कहाँ पढ़ा है? यजते, भैया यजते करके होता है वो, यज धातु और त प्रत्यय करके। प्रकृति याग विकृति याग। नहीं नहीं बच्चा, यज्ञ के दो मुख्य अंग होते हैं। जो आप कह रहे हो, वो जो कह रहे हो आप लोग, किस विषय वस्तु से बता रहे हो आप? किस ग्रंथ में वर्णन है जो आपने अभी कहा है? प्रकृति और विकृति याग, ये तो अर्थ संग्रह में ही बताया। यज्ञ के दो भेद है, मैंने दो अंग पूछा, तो यज्ञ के या याग के दो अंग होते हैं, यज्ञ और देवता। जी, द्रव्य देवता। हाँ, ये जो एग्जाम में पूछा भी गया है अर्थ संग्रह के संदर्भ में, तो जब आप अर्थ संग्रह पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही आपको मिलेगा, ठीक है, विधि से जस्ट पहले। तो देखिए यहाँ पे, या तो जो भी यज्ञ किया जा रहा है, ठीक है, उस यज्ञ के आधार पर देवता विशेष का नामकरण हो सकता है, या फिर यज्ञ के अंग, यानी उस यज्ञ में जो भी सामग्री, हवी सामग्री प्रयोग किया जा रहा है, उस हवी सामग्री में प्रयोग किए जाने वाली सामग्री के आधार पर भी देवता का निर्धारण हो सकता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन है, यदि मान लीजिए मंत्र विशेष पर स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है कि ये किस देवता विशेष का है, तो यज्ञ के आधार पर ही जो है देवता का निर्धारण किया जा सकता है, या उस यज्ञ में प्रयोग करने वाले सामग्री के आधार पर भी वो उस मंत्र विशेष का जो है तद देवता, उस मंत्र विशेष का देवता बन जाता है या हो जाता है, यानी एक तो यज्ञ के आधार पर या फिर उस यज्ञ में प्रयोग करने वाले या होने वाले अंग के आधार पर देवता का निर्धारण किया जाता है। ये पहला कंडीशन है, ठीक है। दूसरा जस्ट देखो यहाँ पे, हाँ,
सिंपल पढ़ना है इसको। यथा अन्यत्र यजात प्रजापत्य इति याज्ञिकः। हाँ, देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए हमें बिल्कुल नहीं पता चला है कि वो कोई यज्ञ विशेष हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और नहीं उस मंत्र के कोई देवता विशेष यज्ञांग है, यानी किसी न किसी अंग के आधार पर हमें पता नहीं चल पा रहा है, यानी यज्ञ और यज्ञांग से बिल्कुल अलग कोई मंत्र विशेष, यानी कोई यज्ञ विशेष हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मंत्रों के देवता कौन होंगे। मान लीजिए किसी यज्ञ में हम किसी मंत्र विशेष का प्रयोग नहीं कर पा रहे, नॉर्मल मंत्र है, ठीक है, तो ऐसे मंत्रों के देवता कौन होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि याजिक, होंगे सर क्या कह रहे हैं, प्रजापति। हाँ बहुत बढ़िया, यानी जिस मंत्र विशेष का प्रयोग हम ना किसी यज्ञ में कर रहे हैं, ठीक है, ये यदि यज्ञ में कर रहे होते तो जो यज्ञ कर रहे वो उस मंत्र के देवता उसी वही यज्ञ विशेष के हो जाएंगे, या फिर यज्ञ के अंग विशेष के आधार पर हम लोग निर्धारण कर लेते हैं। मान लीजिए ना कोई यज्ञ कर रहे हैं तो हमें यज्ञ और यज्ञांग से बिल्कुल बाहर कोई मंत्र विशेष है, तो ऐसे मंत्रों के देवता कौन होंगे, प्रजापति, ठीक है। ये ऐसा कौन मानते हैं, बताओ। की कहा याज्ञिका। हाँ, याज्ञिक लोग का जो है ये मानना है कि यथा अन्यत्र, ठीक है, कि मान लीजिए जो मंत्र यज्ञ और यज्ञांग से बिल्कुल अन्यत्र है, बाहर है, यज्ञात प्रजापत्य इति याजिका, तो याजिक लोग कहते हैं कि ऐसे मंत्रों के जो देवता होंगे क्या कौन होंगे, प्रजापति होंगे, परमात्मा होंगे, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये पूछा गया है फिल द ब्लैंक्स के फॉर्म में, या फिर किस ग्रंथ में वर्णन है, या किसने कहा है, या किस अध्याय में वर्णन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हाँ बस चलो बताओ, आगे बढ़े। अब आगे देखो यहाँ पे याजिक लोगों ने कहा कि जिस मंत्र में जो है ना यज्ञ से संबंधित हमें देवता का पता चल पा रहा है ना यज्ञ के यज्ञांग के आधार पे, तो ऐसे देवता विशेष को तो हम प्रजापति मान लेंगे कि ऐसे मंत्रों के देवता प्रजापति होंगे। आगे चल के ये कहते हैं, ये देखो नराशंसा इति नैरुक्तक, ये कहते हैं निरुक्तकार कि नहीं 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 ऐसा संभव नहीं है। तो निरुक्तकार कहते हैं कि जिस देवता विशेष जिस मंत्र विशेष के जो है ये बिल्कुल पता ना चले कि इसके देवता विशेष कौन होंगे इस मंत्र विशेष के, तो ये कह रहे हैं निरुक्तकार कि मान लीजिए जिस मंत्र में स्पष्ट रूप से ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसके देवता कौन होंगे, तो निरुक्तकार के अनुसार ये कहते हैं ऐसे देवता विशेष में जो मंत्र ऐसे मंत्रों के जो देवता होंगे वो नाराशंस कहलाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे याजिक लोगों का अलग मत है, निरुक्तकार का मत अलग है, ध्यान रखिएगा। याजिक लोग के अनुसार प्रजापति है, जिन मंत्रों में देवताओं का स्पष्ट वर्णन नहीं है तो वो कौन होंगे, प्रजापति होंगे, ये याजिक के अनुसार है। लेकिन निरुक्तकार के अनुसार ये कहते हैं कि जिन मंत्रों में स्पष्ट रूप से देवताओं का वर्णन नहीं है या उनका नाम स्पष्ट से पता नहीं चल पा रहा है, ऐसे मंत्रों के देवता नाराशंस कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब नाराशंस या नराशंस ये कौन होते हैं, कौन बताएंगे। बताओ। सर एक क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है कि नाराशंस क्या होता है। नारासन तो कोई देवता विशेष का नाम है सर। हाँ देखो निरुक्तकार कहते हैं, आदमी को भी तो बोला गया। हाँ ठीक है, निरुक्तकार कह रहे हैं कि ऐसे मंत्रों के देवता नाराशंस कहलाएंगे, और नाराशंस का अर्थ होता है अग्नि यज्ञ, यानी नाराशंस या तो अग्नि को कहते हैं या फिर किसी यज्ञ विशेष को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो अग्नि कौन कहता है, अग्नि नाराशंस का अर्थ अग्नि होता है, ये शाकुनी कहते हैं, ठीक है। और यज्ञ नाराशंस का अर्थ यज्ञ होता है, ये काथक्य ऋषि कहते हैं, ठीक है। और चलो जब आप फोर्थ सेमेस्टर यदि वेद किसने लिया होगा तो उसमें शाकुनी का या फिर काथक्य ऋषि का बहुत सारा मत आता है। चलिए एक क्वेश्चन है
कि शाकुनी का ऐसा कौन सा और कोटेशन आपने पढ़ा है? वो था कि मैं सभी देवताओं को जानता हूँ। इसका संस्कृत क्या है? सर्वा सर्वा देवता जानामि। जान चलो ठीक है, तो ध्यान रखना कि शाकुनी आचार्य ने ठीक है कोटेशन भी कहा है कि सर्वा देवता जानामि। ठीक है, ये किसने कहा है? शाकुनी आचार्य ने कहा है। ठीक है, तो विषय वस्तु को जो है जोड़ जोड़ के पढ़िए। तो नारसंस का अर्थ क्या होता है? अग्नि और यज्ञ। ऐसा कौन मानते हैं? शाकुनी आचार्य। ठीक है, और काथक के ऋषि क्रमशः मानते हैं। ठीक है, और यज्ञ का अर्थ क्या होता है आगे जब देखोगे, तब्देन च विष्णु उच्यते विष्णुरवे यज्ञ। यज्ञ का अर्थ विष्णु होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? हाँ बताओ। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो है निरुक्तकार के अनुसार क्या है कि जिन मंत्रों में जो स्पष्ट रूप से देवता का ज्ञात नहीं होता है, ऐसे देवता का विशेष, ऐसे मंत्रों के जो देवता नारसंस होंगे। नारसंस का जो है दो अर्थ में, या तो अग्नि या फिर यज्ञ। यज्ञ का अर्थ यहाँ पर विष्णु है। ठीक है, अग्नि कौन मानते हैं? शाकुनी। और यज्ञ कौन मानते हैं? काथक्य। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो ध्यान रखिए याजक लोग क्या मानते हैं, निरुक्तकार क्या मानते हैं। ठीक है, और अग्नि का अर्थ नारसंस करते हैं, कौन ऋषि ऐसा करते हैं, और यज्ञ का अर्थ विष्णु। ये ऋषि विशेष का नाम याद। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? बोलो आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? हाँ जी भैया समझ आ रहा है। चलो अगला देखो, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है कि अपि वा सा काम देवता स्यात्। क्या मतलब? अपि वा सा काम काम देवता भी है, ऐसा काम है दे, ना क्या सर? काम देवता। ओके, हाँ कोई और कहेंगे, कुछ बताएंगे इस पे? अपि वा सा काम देवता स्यात्, यानी कुछ देवता विशेष को हम अपनी कल्पनाओं के आधार पर भी जो है मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस मंत्र विशेष में ये पता ना चल पा रहा है कि इसके देवता विशेष कौन होंगे, तो अपने काम में देते हैं, यानी अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, कुछ कल्पित है, कुछ काल्पनिक देवताओं को मान लेते हैं कि इसके जो है मंत्र विशेष में ये जो देवता विशेष ये हो सकते हैं, यानी अपनी इच्छा के अनुसार देवताओं का जहाँ निर्धारण किया जाए, कल्पना किया जाए, यानी कुछ देवता विशेष को हम अपनी कल्पना के आधार पर मान लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे देवता विशेष हैं जो काल्पनिक देवता या अपनी कल्पनाओं के आधार पर उसे हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कोटेशन कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में? ये कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि किस ग्रंथ विशेष में वर्णन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताओ आगे बढ़े। सर हाँ देखो, अब ये कोटेशन देखो, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। चलो सुजाता पढ़ो इस कोटेशन को। जी सर। प्रायो देवता बा अस्ति अचारो बहुलम लोके देवो देवो अतिम अतिथि देवतम पितृदेवतम। हाँ देखो, अस्ति है ही आचारो बहुलम लोके। संसार में हमने अपने आचरण से, अपने रीति रिवाज से बहुत सारे ऐसे देवता विशेष को जो है मान लिया है। प्राय बहुत सारे ऐसे देवता विशेष है कि अपने व्यवहार से या परंपरा से ऐसे ऐसे बहुत सारे देवता हम लोगों ने माना है। जैसे अतिथि देव, पितृदेव, याद आ रहा है? अतिथि देवो हाँ वो सर। भव। ठीक है, तो हमारे यहाँ परंपरा से रही है संसार में जो अतिथि भी क्या है, एक देव के समान, एक देवता के समान है। ठीक है, पितृदेव। ठीक है, तो पिता भी जो है देव के समान है। तो ये क्या है, हमने अपनी कल्पनाओं के आधार पर इन्हें भी क्या एक देवता के रूप में माना है। यानी पहला हमने देखा कि जिस मंत्र विशेष में देवता का स्पष्ट वर्णन नहीं है, तो उसे या तो यज्ञ से संबंधित या यज्ञांग से संबंधित देवता मान ले। निरुक्ता उसका याजिक लोग आते हैं, याजिक कहते हैं कि नहीं, ऐसे देवता विशेष के जो ऐसे मंत्रों के देवता कौन होंगे? प्रजापति। निरुक्तकार कहते हैं कि नहीं, ऐसे देवता विशेष के ऐसे मंत्रों के देवता विशेष नरसंस होंगे।
चौथा कंडीशन आता है नहीं काम देवता होंगे, यानी अपनी कल्पनाओं के आधार पे कुछ देवता माने गए हैं, जैसे अतिथि देवा पितृ देवा। ठीक है, नरसांस में भी दो प्रकार का अग्नि और यज्ञ, यज्ञ का अर्थ विष्णु। ठीक है, इसे आप लोग जो शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। आगे बढ़े। भैया एक चीज पूछूं? हाँ पूछो ना। जैसे कि भैया हम देखते हैं कि गांव के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 2 ईंटें होती हैं और उनमें व्हाइट पुट्टी करवा के उन्हें मतलब ऐसे भिड़ा के रख देते हैं और उनके नीचे दिया जलाते हैं। वो बोलते हैं ये हमारे देवता हैं, उन पे खाना पीना भी चढ़ाते हैं। तो ये कल्पना वाले देवता हो गए ना उनके? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपने अपनी कल्पनाओं के या अपनी परंपरा के आधार पर जो है किसी देवता विशेष का निर्धारण करना, वो भी काम देवता के समान माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी भैया। हाँ, चलो आगे जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा कि कुछ देवता विशेष जो है, ठीक है, युगल देवता होते हैं। युगल देवता समझते हैं आप लोग? जुड़वा। हाँ, जी जुड़वा, सर, जैसे अश्विनी कुमार। हाँ, अश्विनो कुमार, बहुत बढ़िया। इंद्र वरुणो, इंद्र मित्रो, अग्नि मित्रो। ठीक है, यानी हमेशा युगल में हो। ठीक है, यानी हमेशा जो है ऐसे देवता विशेष जोड़े में होंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा कि अश्विनो कुमार, ठीक है, ये जुड़वा भाई है सर। हाँ, ठीक है, जुड़वा हमेशा भाई। जो, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अथ अपि अष्टो द्वंद्वानि, यानी अब 8 प्रकार के द्वंद्व यानी दो युगल देवताओं का वर्णन किया जाएगा। तो इसमें आपको 8 प्रकार के जो है उनका नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये कोटेशन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यानी 8 प्रकार के युगल देवता होते हैं। ठीक है, यानी कुछ देवता विशेष ऐसे होते हैं जो हमेशा युगल में ही, हमेशा जोड़े में ही होते हैं। ठीक है, जस्ट नीचे वाले जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक एग्जाम में पूछा गया है, ये कोटेशन दे दिया गया है। अब पूछा गया है कि ये जो है किस ग्रंथ विशेष में वर्णन। हाँ, निहारिका पढ़ना इसको। हाँ पढ़ो इसे। हाँ निहारिका। हाँ डिम्पल पढ़ो इसको। महाभाग्याद् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। क्या मतलब है, क्या भाव है यहाँ पे? महाभाग्यात देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूय, क्या मतलब? सर मैं बताओ, मुझे हाँ जैसे लग रहा है वैसा। बताओ बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि महाभाग्य क्रम से देवता का आत्मा एक ही है, लेकिन वो हर जगह अलग अलग दिखाई देता है, बहुधा दिखाई देता है, लेकिन आत्मा एक ही है। देवता का आत्मा एक ही है। एक आत्मा एक होते हुए भी महाभाग्यात अपनी शक्ति के द्वारा, ठीक है, देवता है यानी देवता विशेष जो एक होते हुए भी अपने शक्ति के आधार पर बहुधा अनेक प्रकार के रूपों में या अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की जाती है। ठीक है, यानी एक ही देवता है लेकिन उनके कार्य विशेष के आधार पर जो है उन्हें अलग अलग मान लिया गया है। ठीक है, या उन्हें अनेक प्रकार से स्तुति की जाती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देवता हैं जिनका स्वरूप एक ही है, उनसे एक ही देवता से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जो है कार्य विशेष के आधार पर जो है अलग अलग मान लिया गया। जैसे आप कह सकते हैं विष्णु जी का देखो, ठीक है, इनके बहुत सारे अवतार हैं। देखा जाए तो एक ही भगवान के अंश है, लेकिन अलग अलग कार्य क्षेत्र के आधार पर जो है उन्हें अलग अलग देवता विशेष माने गए हैं। जैसे राम, प्रभु राम या कृष्ण भगवान एक ही है, लेकिन क्या है अलग अलग जो है कार्य विशेष के आधार पर उन्हें अलग अलग माना गया। तो ये कोटेशन ध्यान रखिएगा, डी वाले एग्जाम में पूछा गया है, नेट वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, चलो नीचे वाले कोटेशन पढ़ो। प्रियंका पढ़ना इसको। भैया निहारिका का मैसेज था कि उसके गले में पेन है, इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। ओके नहीं आता, ओके चलो सुन लो, आप सुन लो, यही बहुत बड़ी बात। चलो
हाँ, प्रियंका पढ़ना इसको। देख, इत्र इत्र अंतर जन्मानो भक्ति इतेतर प्रकृत्या। हाँ, क्या भाव हो सकता है इसका? इतरेतर जन्मानो भवन्ति इतरेतर प्रकृत्या। हाँ, बताओ क्या भाव हो सकता है? हाँ, कौन बताएंगे? इतरेतर जन्मानो भवन्ति यानी एक दूसरे को, इतर शब्द आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है। इतरेतर जन्मानो भवन्ति, एक दूसरे को जन्म देते हैं। इतरेतर प्रकृत्या, और एक दूसरे का जो है इसमें, एक दूसरे को जन्म देते हैं। और दूसरा है इतरेतर प्रकृति, एक दूसरे का जो है उनका जो प्रकृति है, नेचर है, बिल्कुल आपस में जो है जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो देखो इतरेतर जन्मानो भवन्ति, जैसे यहाँ पे बहुत सारे देवता जो है, जैसे आप मैंने बताया ही विष्णु जी का एग्जाम्पल तो, ठीक है, कि कार्य विशेष के आधार पर, प्रकृति के आधार पर जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे विष्णु जी के जो अवतार देख लो, ठीक है, कितने अवतार हैं टोटल? हाँ जी बताओ। 10 अवतार। है ना, तो है क्या, एक दूसरे को उत्पन्न किए हुए हैं। ठीक है, और कार्य विशेष के आधार पर क्या अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोटेशन भी जो है आपको इसी निरुक्त विशेष में वर्णन किया गया है। और नीचे वाला जो कोटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में लगेगा, कभी लगेगा ही नहीं आप लोग को कि ये निरुक्त का विषय वस्तु हो सकता है। इस सब में आत्मा आत्मा है, ऑप्शन में आपको कोई ना कोई उपनिषद दे दिया जाएगा, आप सबसे पहले जो है लगाओगे उपनिषद में। देख के क्या लग रहा है कि कभी आप लोग सोचेंगे कि ये एग्जाम्पल जो नीचे है, आत्मा आत्मेव एषा रथो भवति, आत्मा श्वः आत्मा युद्धम आत्मेश्वः आत्मा सर्वदेवस्ते देवस्ते। अगर इसको देखकर एग्जाम में जो है कोई ना कोई ईशावास्य उपनिषद हो, या बृहदारण्यक उपनिषद हो, या फिर श्वेताश्वतर उपनिषद हो, और चौथा आपको निरुक्त दे दिया जाए, तो आप लोग बताओ कि ईमानदारी से इस कोटेशन को देख करके आत्मा ही रथ है, आत्मा ही अश्व है, आत्मा ही शस्त्र है, आत्मा ही धनुष है, इन आत्मा ही सभी देवताओं के लिए सब चीज है, ये जो है आप लोग क्या लगाते हैं ये बताओ, ईमानदारी से बताओ। इस कोटेशन को देख, या तो उपनिषद लगाएंगे या फिर गीता में भी आत्मा से रिलेटेड आता है वो लगा देते हैं, गलती हो जाती है। कभी न कभी सोचते ही नहीं कि निरुक्त में ये वर्णन हो सकता है? बताओ, इसलिए ऐसे विषय वस्तु पर विशेष ध्यान है। ठीक है ना, चलो ये जो है आत्मा संबंधी जो है वर्णन है कि आत्मा ही क्या उनका रथ है, अश्व उनका रथ है इत्यादि। यहाँ पे देवता संबंधी, देवताओं के जो भी जो कार्य विशेष होंगे या उनके उनसे संबंधित जो भी कुछ भी होंगे, वही उनके लिए आत्मा हो जाएंगे। यानी एक ही आत्मा क्या अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। एक विषय वस्तु आता है वहां पे आत्मा संबंधी कि ईश्वर से संबंधित जो विषय वस्तु है उसे भी हम क्या मान सकते हैं, देवता संबंधी के रूप में मान सकते हैं। ये जो है देवता विचार के टॉपिक के अंतर्गत हमने देखा कि अलग अलग आचार्यों के अनुसार किसी मंत्र विशेष में स्पष्ट रूप से देवता का वर्णन नहीं है तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सारे कोटेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखें। कल हम लोग पढ़ेंगे कि देवताओं की एग्जैक्ट संख्या क्या है। ठीक है, वो देखेंगे, और साथ ही साथ जो है देवता जो है इनके कितने प्रकार के देवता हो सकते हैं वो देखेंगे, और उसका त्रय संबंध देखेंगे। ठीक है, फिर कुछ यहाँ पे निर्वचन आपको अलग से पढ़ना है। फिर वैदिक छंद जो आप लोगों ने पढ़ा भी है, और उसके बाद लास्ट में यानी 2 या 3 क्लास में